आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर जो फर्स्ट है क्लास 11th फिजिक्स का। तो उसमें हम पढ़ेंगे आज विमाओं के बारे में और क्या विमाओं के उपयोग है। पिछला हमारा जो वीडियो लेक्चर था उसमें हमने अध्ययन कर लिया था कि जो भौतिक राशियां होती है या भौतिक विज्ञान के अंदर जो भौतिक राशियां होती है उन भौतिक राशियों के क्या मात्रक होते हैं और किस प्रकार से वो मात्रक की अलग अलग प्रकार की पद्धतियां होती है और किस प्रकार से उन मात्रकों की अलग अलग पद्धतियों को एक है वो पद्धति के रूप में दर्शाया गया था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे विमाओं और विमाओं के जो उपयोग है। और इससे पहले भी हमने अध्ययन कर लिया था कि जो भौतिक राशियां वो दो प्रकार की होती थी, आपकी मूलभूत राशियां, व्युत्पन्न राशियां। मूलभूत राशियां होती थी वो किसी पर निर्भर नहीं करती थी, जो हमारी होती थी 7 प्रकार की। ठीक है, उन 7 प्रकार की जो अलग अलग जो हमारे पास में मूलभूत राशियां थी उन सब के मात्रक थे हमारे पास में। उसके बाद में हमारी कुछ पूरक राशियां थी और उसके बाद में हमारी व्युत्पन्न राशियां थी। तो हमारा जो ज्यादा रहेगा यहाँ पर, अभी हम विमाओं में पढ़ेंगे तो वो व्युत्पन्न राशियों पर रहेगा। ठीक है, उसके बारे में हम अध्ययन कर लेंगे अभी व्युत्पन्न राशियों के बारे में। मूलभूत राशियां जो है जैसे मीटर हो गया, मतलब लंबाई हो गया, आपका किलोग्राम मतलब द्रव्यमान हो गया। तो ये जो है ना मतलब आपका द्रव्यमान हो गया, मीटर मतलब लंबाई हो गया, समय हो गया, इसके अलावा इन सब के वो समय की जो मात्रक है इन सब के लिए वो एक परिभाषाएं दी जाती है। परिभाषाओं के आधार पर जैसे एक जो किलोग्राम है वो कैसे डिसाइड किया पहले है वो 1 किलोग्राम कैसे डिसाइड किया गया कि 1 किलोग्राम इतना होता है। तो उसके लिए है हमारे मतलब बाहर जो तौल जो संस्था है उस संस्था पर एक है वो बेलन रखा हुआ है, उस बेलन के भार के बराबर है वो 1 किलोग्राम को है वो मतलब रखा गया है। ठीक है, मतलब उस बेलन का जितना भार है ना उस भार को क्या बोल देंगे 1 किलोग्राम। ऐसे ही उन सब की परिभाषाएं हैं। ठीक है, तो आपको उन परिभाषाओं को आपको जो आपके नोट्स दे रखे हैं उससे आपको समझ लेना है। अभी हम पढ़ेंगे विमाओं और विमाओं के उपयोगों के बारे में। तो यहाँ पर देखो हम सबसे पहले पढ़ेंगे विमा क्या होती है। विमा है वो क्या होती है, तो देखो विमा को समझते हैं हम। तो कोई भी जो आपकी व्युत्पन्न भौतिक राशि है, व्युत्पन्न या कोई भी भौतिक राशियों, सीधे ऐसे लिख देता हूं, भौतिक राशियों को MLT के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इन MLT के घातों को विमा कहते हैं। विमा कहते हैं क्या, ये क्या चीज है? देखो किसके बारे में बात कर रहा हूं। हमने पढ़ा है भौतिक राशियां होती है। ठीक है, कौन सी भौतिक राशियां? भौतिक राशियां हमारे पास में बहुत सारी है, क्योंकि भौतिक राशियां आपकी 2 प्रकार की होती है। एक होती है आपके पास में मूलभूत राशि और एक होती है आपके पास में व्युत्पन्न राशि। तो मूलभूत राशि आपकी 7 प्रकार की होती है। ठीक है, और व्युत्पन्न राशियां कौन कौन सी होती है? व्युत्पन्न राशि मैंने बताया था, जैसे वेग हो गया, ठीक है, त्वरण हो गया, इसके अलावा भी और बहुत सारे हो गए, बल हो गया, ठीक है, कार्य हो गया। तो ये जो जितने भी है ना ये वाले ये व्युत्पन्न राशियां कहलाती है। क्यों कहलाती है? क्योंकि व्युत्पन्न राशियां वो क्या करती है, मूलभूत राशियों पर निर्भर करती है। जबकि जो मूलभूत राशियां ना 7 वो किसी पर भी निर्भर करती, उनके किसी के होने या न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपने आप में ही वो मतलब राशियां हैं, उनको किसी से ऐसा नहीं है कि किसी के चेंज होने से वो चेंज हो जाएगी। जैसे सेकंड है तो 1 सेकंड है वो किसी पर डिपेंड नहीं करेगी। सेकंड ऐसे नहीं है कि मेरे को इस पे डिपेंड हो जाऊं, मतलब ताप बढ़ जाए और ताप है वो चेंज हो जाए और मैं वो सेकंड बोल दे मैं कम हो जाऊं, ऐसे थोड़ी होगा, नहीं होगा ना। तो मतलब मूलभूत जो राशियां होती है ना वो किसी पर निर्भर नहीं करती है, जैसे जबकि व्युत्पन्न राशियां वो निर्भर करती है। जैसे वेग है या त्वरण है वेग बटा समय, तो मतलब वेग चेंज होने से या समय चेंज होने से वो क्या होगा, आपका त्वरण चेंज होगा। तो ये बात है आपको समझनी। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ कि जो भी राशियां होती है उन राशियों का क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। जो भी राशियां होती है उनके क्या होते हैं, मात्रक होते हैं। जैसे वेग का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड, त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है, बल का मात्रक है न्यूटन, कार्य का मात्रक है जूल। तो ये जो इनके मात्रक है भाई, ये राशि है, ये राशि है, ये मात्रक है, ठीक है, क्या है, मात्रक, एसआई मात्रक है, ये एसआई मात्रक है। अब इन एसआई मात्रकों को हम क्या करते हैं, MLT के रूप में लिखते हैं। किसके रूप में लिखते हैं? MLT के रूप में लिखते हैं। और इन्हीं MLT, M मतलब क्या हुआ,
m मतलब यहाँ पर आपका द्रव्यमान मास, ठीक है। l मतलब जब भी हमें व्युत्पन्न राशि लिखेंगे और व्युत्पन्न राशि में हमारा जहां पर भी किलोग्राम दिखे हमारे को बाहर दिखे वहां पर हम लिखेंगे m, और जहां पर भी हम व्युत्पन्न राशि लिख लें और व्युत्पन्न राशि में हमारे को वो लंबाई दिखे तो वहां पर हम l का प्रयोग करेंगे, और जहां पर भी हम समय लिख रहे हैं तो वहां पर हम किसका प्रयोग करेंगे, t मतलब इसका प्रयोग है वो हमें करेंगे। तो कहने का मतलब राशियां थी, उन राशियों के मात्रक थे। अब इन्हीं मात्रकों के लिए हमें वो mlt के रूप में लिखते हैं इन्हीं मात्रकों को, और इन mlt की जो भी घातें होगी, अगर मान लो 2 घात है तो इस मतलब यहाँ पर विमा है वो कितनी होगी, 2 होगी। तो ये आपको यहाँ पर समझना जरूरी है। विमा के बारे में आपने समझ लिया होगा कि विमा क्या है, अभी हम आगे करेंगे तो और भी आपको अच्छे से वो पता चल जाएगा। अब देखो यहाँ पर विमा के बारे में हमने देख लिया कि भाई विमा है वो क्या होती है। अब देखो आगे बात करते हैं कि जो विमा होती है, विमा उसको हम लिखेंगे कैसे, इस प्रकार से कोष्टक करेंगे यहाँ पर, ठीक है, MLT और फिर से कोष्टक बंद कर देंगे। ये किसी भी राशि की, अगर किसी भी भौतिक राशि, देखो कि कोई भी भौतिक राशि होगी उस भौतिक राशि का क्या होगा, मात्रक होगा, ठीक है। उस मात्रक की हम क्या लिखेंगे, विमा लिखेंगे। उस मात्रक की हम विमा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे विमा, हम उस राशि का मात्रक का MLT के रूप में लिख देंगे, उस राशि के मात्रक को MLT के रूप में लिख देंगे, और उस MLT की जो भी घात होगी वो उसकी विमा हो जाएगी। तो किसी भी भौतिक राशि है उसकी अगर विमा लिखनी है तो कैसे लिखोगे, इस प्रकार से कोष्टक करोगे, MLT लिखना है, जो मैंने लिखा है ना वैसे ही लिखना है आपको, पहले M आना चाहिए, फिर L आना चाहिए, फिर T आना चाहिए, ठीक है। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। तो अब मान लो हमारे किसी की भी अगर मान लो हमारे वो ज्ञात करनी है जो विमा है, तो फिर हम कैसे वो ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए देखो यहाँ पर कुछ व्युत्पन्न राशियां लेते हैं हम, कुछ व्युत्पन्न राशियां लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं वेग। आपको बोल दिया है कि वेग के आपको क्या लिखनी है, विमा लिखनी है। वेग की आपको क्या लिखनी है, विमा। अब पहले तो आपको क्या बताना चाहिए, वेग क्या है कि वेग एक भौतिक राशि, कौन सी राशि है, व्युत्पन्न भौतिक राशि। वेग है वो एक भौतिक राशि है, और कौन सी राशि है, व्युत्पन्न राशि है। तो इसका मतलब इसका कुछ ना कुछ फॉर्मूला होगा, और वो फॉर्मूला क्या होगा, वेग बराबर होता है, वेग बराबर होता है, क्या होता है वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है, विस्थापन बटा समय होता है, ठीक है। अभी देखो हमारे को जो इस चैप्टर फर्स्ट में हमारे को ये समझना है कि विमा और मात्रक कैसे लिखते हैं। हमारे को ये नहीं देखना है कि वेग बराबर विस्थापन बटा समय क्यों आया, उसके बारे में हम आगे जो चैप्टर आएंगे उनमें हम अध्ययन करेंगे। अभी हमारा मेन मकसद है कि जो मात्रक और जो विमा है वो कैसे लिखे हम, ठीक है। तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, ये तो इसका फॉर्मूला है, ठीक है, सूत्र है यहाँ पर। इसका हमारे को क्या लिखना पड़ेगा, मात्रक लिखना पड़ेगा। अब मात्रक कैसे लिखें, SI मात्रक लिखना है, ना कि विमा लिखनी है। तो SI मात्रक लिखते हैं यहाँ पर। तो SI मात्रक, तो SI मात्रक क्या होगा इसका, SI मात्रक हो जाएगा विस्थापन क्या है, विस्थापन एक तरह की लंबाई है, तो लंबाई को हम क्या लिखते हैं, मीटर में, बटा क्या नीचे क्या है, समय को किससे लिखते हैं, समय को हम सेकंड से लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, मीटर प्रति सेकंड, ऐसे लिख दो, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब ये तो SI मात्रक लिख दिया, अब इसकी विमा कैसे लिखे, तो वो भी हम देखेंगे, ठीक है। विमा कैसे लिखें, तो ये मैं अभी बता रहा हूँ व्युत्पन्न राशि है। तो व्युत्पन्न राशि को आपको करना क्या है, विमा लिखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, किसी भौतिक राशि की विमा लिखनी है तो आपको उसके लिए उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता होगा तो उसका SI मात्रक आपको पता चल जाएगा, और SI मात्रक पता चल जाएगा तो आप विमा है वो आसानी से वो निकाल लोगे, ठीक है। तो अभी जैसे हम शुरुआत करते हैं यहाँ पर। जैसे सबसे पहले हम लेते हैं क्षेत्रफल को, किसको लेते हैं, क्षेत्रफल को। मतलब हमारे को क्षेत्रफल की क्या चाहिए, विमा चाहिए, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल की विमा चाहिए तो पहले हमारे को क्या करना पड़ेगा, क्षेत्रफल का फॉर्मूला ढूंढना पड़ेगा कि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। अब क्षेत्रफल कैसे निकाल दो, क्षेत्रफल आप निकाल दो लंबाई इंटू चौड़ाई करके। अगर लंबाई गुणा कर दो चौड़ाई से तो आपका क्या निकल जाएगा, क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो आप क्या करते हो, लंबाई इंटू चौड़ाई करते हो, ठीक है। अब इसका लंबाई इंटू चौड़ाई को, लंबाई क्या है, L है, और चौड़ाई भी क्या है, L। भाई लंबाई भी ये लंबाई चौड़ाई तो बात तो एक ही ना रहे, तो लंबाई ना इसको L से लिख दिया, क्यों लिखा L से, क्योंकि मैंने बोला है कि जो भी भौतिक राशियों को उनको हम MLT के रूप में प्रदर्शित करेंगे। यहाँ पर कोई किलोग्राम दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, मेरे कोई समय दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने इसको L और L के रूप में लिखा, क्योंकि चौड़ाई भी तो आपकी एक लंबाई है, और लंबाई तो वैसे भी क्या है आपकी लंबाई है, तो L इंटू L कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इसका अगर SI मात्रक लिखूं तो SI मात्रक क्या होगा, इसका SI मात्रक L इंटू L होगा, नहीं, L इंटू L तो क्या है, एक भौतिक राशि को लिखने का एक तरीका है, भौतिक राशि को लिखने का तरीका है। अगर मेरे को मात्रक लिखना है
तो मात्रक कैसे लिखूंगा मैं? मात्रक लिखूंगा मैं जो हमने व्युत्पन्न जो सॉरी मूलभूत राशियां पढ़ी ना उनके मात्रक के रूप में मैं लिखूंगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि लंबाई का जो मूलभूत राशि है, लंबाई एक मूलभूत राशि है, तो जो लंबाई का मात्रक है वो क्या होता है आपका? ऐसा मात्रक वो होता है मीटर, तो मैं मीटर लिखूंगा यहाँ पर। तो लंबाई के लिए मैं मीटर लिख दिया, इस चौड़ाई के लिए भी मैं क्या लिखूंगा? मीटर लिखूंगा, लिख दिया। तो यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर स्क्वायर हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया, ऐसे ही मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। अब मेरे को क्या लिखनी है? विमा लिखनी है। तो विमा लिखनी है तो विमा कैसे लिखूंगा मैं? देखो विमा मेरे को लिखनी है तो क्या L इंटू एल, तो कितना हो गया? एल स्क्वायर। अब मैंने बोला है जब भी विमा लिखनी है तो कोष्टक बनाओ, ठीक है। फिर आप क्या लिखो? m, ये लिखो m लिखा। m यहाँ पर है क्या? कहीं पर नहीं है, तो m की पावर कितनी कर दोगे? 0। कितनी करोगे? 0 कर दोगे। ये लो, जहां पर भी आपको कुछ दिखाई नहीं देना वहां पर 0 कर दो। फिर उसके बाद में आपको l लिखना है भाई, MLT लिखना है आपको, ये लिखना है, ठीक है। लंबाई दिख रही है यहाँ पर आपको? बिल्कुल दिख रही है। 1 2 कितना है? L2 है भाई, आधार समान है, जुड़ जाती है ना, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1 कितनी हो जाएगी? L1 + 1 मतलब कितना? L2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है? L2 आ गया। आगे इसमें कहीं समय दिख रहा है कि इसको फॉर्मूले में नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे? T 0। ये आगे इसकी विमा। आगे और करते हैं अभी। जैसे अगला लेते हैं हम, वो है हमारा आयतन। तो क्षेत्रफल को ऐसे मतलब ऐसे करते हैं और आयतन v वॉल्यूम, ठीक है। तो आयतन का पहले फॉर्मूला बताना चाहिए। आयतन कैसे, किसी का आयतन हम कैसे निकाल सकते हैं? आयतन निकालने के लिए हमारे को लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों की आवश्यकता रहती है। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तो ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। अब देखो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? L इंटू एल इंटू एल। ये तो क्या, ये लिखने का तरीका है भौतिक राशि को, ना कि ये मात्रक है। मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा आपका मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मतलब कितना हो जाएगा? मीटर क्यूब। तो मतलब आयतन का SI मात्रक क्या होता है? आयतन का SI मात्रक होगा ये मीटर क्यूब होगा, ठीक है। और फॉर्मूला सूत्र क्या होगा इसका? ये होगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो SI मात्रक हो गया, सूत्र हो गया। अब हमारे को क्या लिखनी है? अब हमारे को लिखनी है विमा। तो विमा कैसे लिखे बताओ? विमा आपको यहाँ पर सीधी सीधी साफ दिख रही है, लंबाई इंटू एल, कितना L3 है, m नहीं है, t नहीं है, तो यहाँ पर इसकी विमा क्या हो जाएगी? विमा हो जाएगी m0 L3 t0। ये लो इसकी विमा आ गई। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो भाई, जब ये बाकी 0 है ना तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो, L2 भी लिख सकते हो। जब बाकी 0 है ना, इसको आप भाई किसी की पावर 0 तो 1 मान सकते हो ना उसको, तो ये क्या हो गया? L2 लिख सकते हो। और इसको भी आप क्या लिख सकते हो? L3 लिख सकते हो, इस प्रकार से, ठीक है। और जब भी आपको यहाँ पर कुछ ऐसा दिखाई दे तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इसको आप ऐसा लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी वो से लिखो, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्षेत्रफल और आयतन। अभी और करते हैं आगे। जैसे क्षेत्रफल और आयतन के बाद में हम लेते हैं तीसरा जो है वो लेते हैं जैसे वेग कोई, ठीक है। वेग, तो वेग बराबर क्या होता है? वेग को v से प्रदर्शित करते हैं। तो वेग बराबर क्या होता है? वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। क्या होता है? विस्थापन बटा समय होता है, ठीक है। अब ये तो इसका क्या है? सूत्र आया है। ये तो इसका क्या है? सूत्र आया। अब हमारे इसके क्या लिखने पड़ेंगे? SI मात्रक लिखने पड़ेंगे। तो SI मात्रक लिखो। इसका विस्थापन का SI मात्रक क्या होता है? मीटर बटा समय का SI मात्रक क्या होता है? सेकंड होता है। तो मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब आपको बार बार ये नहीं लिखना है यहाँ पर, क्योंकि जब बड़े फॉर्म में यहाँ पर आएंगे ना तब आप यहाँ पर इनमें कंफ्यूजन हो जाओ कि क्या लिखे क्या ना लिखे। नहीं, आप लिख सकते हो, ऐसे नहीं लिख सकते। विस्थापन क्या है? लंबाई है। विस्थापन क्या है? लंबाई है। लंबाई के लिए L, समय क्या है? मतलब ये क्या समय के लिए क्या प्रयोग करेंगे? T प्रयोग करेंगे। तो मतलब L/T हो गया इसका, ठीक है। इसको हम ऐसे व्यक्त कर सकते हैं, L/T के रूप में व्यक्त कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड। आप क्या करो यहाँ पर, इनके से नहीं, आप ऐसे मात्रक से विमा निकालना सीखो। ऐसा ही मात्रक से विमा निकालना सीखो। तो यहाँ पर देखो ऐसे मात्रक जैसे ये भी है, ये तो आसान है, बस मान रखना है। लंबाई है तो समय है, तो समय T लिख दोगे। तो यहाँ पर देखो अब मेरे को इसकी विमा लिखनी है। किसकी? वेग की विमा। अब देखो मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखता हूँ भाई, विमा लिखने के लिए मेरे पास में MLT ये लिख दिया मैंने। मेरे कुछ नहीं पता था, मेरे को इतना पता था कि जिसकी भी विमा लिखनी है उसको MLT के रूप में एक बार प्रदर्शित कर दो, फिर अगर आप घात लगाओगे तो वो उसकी विमा हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो MLT है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो m की पावर कितनी है? m की पावर आपको कहीं पर दिख रही है क्या? कितनी है यहाँ पर? m यहाँ पर कितना है? m 1 है? नहीं है m है, ये m मीटर वाला है, लंबाई वाला है, ये किलोग्राम वाला नहीं है। ये जो m है ना वो किसके लिए प्रयोग करेंगे हम? ये प्रयोग करेंगे हम किलोग्राम के लिए, मतलब द्रव्यमान के लिए। ये द्रव्यमान के लिए है, ठीक है। और ये है आपका लंबाई के लिए L, और ये T क्या है? T है समय के लिए। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमारे पास में m कितना है? यहाँ पर वेग के अंदर किलोग्राम है, कहीं पर द्रव्यमान दिख रहा है आपको? फॉर्मूले के अंदर भी द्रव्यमान है क्या? नहीं है। इसका मतलब m की पावर कितनी है? 0 है ना, यहाँ पर 0।
ठीक है। ऐसे नहीं कि ये वाला m लिख दो यहाँ पर, ये m लिख रहा है तो मतलब m की पावर 1 हो गया, नहीं होगा। ये m मीटर है, मीटर मतलब लंबाई है, तो ये लंबाई कितनी है, मीटर कितना है, मीटर 1 है, तो लंबाई कितनी होगी, l होगी। यहाँ से भी आप देख सकते हो, इसको हमने l/d लिखा तो देखो l हो गया यहाँ पर। अब देखो नीचे क्या आ रहा है आपका, बट्टा में क्या आ रहा है, सेकंड आ रहा है, तो मतलब ये t की पावर कितनी है, 1 है। लेकिन जो भी बट्टा में होगा ना उसको ऊपर लेकर आओगे ना तो वो किसकी हो जाएगी, पावर माइनस की हो जाएगी। मतलब इसको आप ऐसे, इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, सेकंड इनवर्स भाई s की पावर -1, नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का होना चाहिए ना, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे। जो विमा लेके जाएगा ना वो बट्टा वाले के नहीं लिख जाएगी, बट्टा को आप क्या करो, जो भी राशि है ना उसको ऊपर लेकर आ जाओ, जो यहाँ पर है तो उसको ऊपर लेकर आओ। अब s की पावर कितनी है, -1 है। s क्या है, समय है, और समय के लिए t का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर t की पावर कितनी हो जाएगी, -1। ये भी इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी। तो ये किसकी विमा होगी, वेग की विमा होगी, यहाँ पर वेग की विमा। अब देखो आगे निकालते हैं किसकी विमा, अब हमारे को चाहिए त्वरण की विमा। मान लेते त्वरण की निकालते हैं, तो देखो त्वरण की विमा निकालते हैं। तो विमा निकालना बहुत आसान है, बस आपको फॉर्मूले बताना चाहिए। जिसको फॉर्मूले पता वो विमा कहीं से भी निकाल लेगा। तो फॉर्मूला जो है मेन चीज। फॉर्मूला कैसे निकाले, तो कुछ फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, कुछ क्या लगभग याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि सारों का आपके पास में डेरिवेशन नहीं है। और डेरिवेशन होगा तो भी आपको है वो डेरिवेशन पता रखोगे, तो उससे जब फॉर्मूले याद रखो, ठीक है। तो अब देखो आगे बात करते हैं त्वरण की, त्वरण की विमा। तो त्वरण है, त्वरण को हम प्रदर्शित करते हैं ए से, ठीक है। तो ए एक्सेलरेशन, त्वरण बराबर होता है आपका वेग बटा समय। क्या होता है, वेग बटा समय। अब इसको आप एल एम उसके रूप में नहीं लिख सकते हो, आप नहीं लिख सकते हो आप इसको एल एम उसके रूप में नहीं लिख सकते हो, क्योंकि वेग को हमने अभी बोला थोड़ी भाई वेग को हम एम एल टी के रूप में कैसे लिखेंगे, नहीं लिख सकते। तो आप एक काम करो, यहाँ पर इसको क्या कर लो, इसको थोड़ा सोल्व कर लो, सिंपल कर लो। वेग बराबर क्या होता था, विस्थापन बटा समय, तो वेग की जगह रख दो विस्थापन बटा समय। तो मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूँ, वेग की जगह रख दो विस्थापन बटा समय, और नीचे समय पहले से भी है, तो इसका मतलब समय इंटू कितना हो जाएगा, समय हो जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन, विस्थापन बटा समय फिर से क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा। ओके, यहाँ पर तो वेग बटा वापस समय, वापस से ये फॉर्मूला आ रहा है। अब मैं इसको लिख सकता हूँ एम एल टी के रूप में लिख सकता हूँ। कैसे लिखूंगा इसको, विस्थापन है एल, नीचे क्या समय, तो सेकंड इंटू सेकंड। सेकंड नहीं लिखूंगा, मेरे क्या लिखना है, टी इंटू टी लिखना है, ठीक है। ये बात होगी। अब ये तो हमने अभी निकाला, इसका जो फॉर्मूला है वो, इसका मात्रक क्या होगा, तो मात्रक निकाल दें इसका, ऐसा ही मात्रक। तो ऐसा ही मात्रक क्या होगा इसका ऐसा ही मात्रक हो जाएगा वेग। वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, वेग का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड, और इंटू वापस से क्या समय, समय का सेकंड, तो इसका मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये होगा इसका ऐसा ही मात्रक, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अभी हमने क्या विमा निकाली, नहीं निकाली विमा, तो विमा भी हम निकाल लेंगे। तो विमा बराबर क्या होगा, विमा कैसे लिखेंगे, एम एल टी। अब देखो एम कितना है, कहीं पर भी किलोग्राम दिख रहा है, कहीं पर भी भार दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है भार, कहीं पर भी एम दिख रहा है क्या, हाँ एम तो दिख रहा है, लेकिन एम एम ये वाला नहीं है, ठीक है। एम मतलब द्रव्यमान है, इस एम का मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान कहीं पर है क्या, यहाँ पर नहीं है द्रव्यमान, इसका मतलब यहाँ पर क्या लगाओगे, एम की पावर कितनी लग जाएगी आपकी, 0 लग जाएगी। उसके बाद देखो आगे है एल। एल क्या आपकी लंबाई, तो बताओ यहाँ पर कितनी लंबाई है, लंबाई की पावर कितनी, एल की पावर कितनी है, 1 है, तो यहाँ पर क्या लिख दोगे 1। फिर देखो आगे टी है, तो यहाँ पर समय कितना है, देखो नीचे आ रहा है सेकंड स्क्वायर, तो इसको आपको क्या ऊपर लेकर जाना, ऊपर लेकर जाना, तो सेकंड स्क्वायर आ रहा है, ऊपर जाओगे कितना हो जाएगा, सेकंड की पावर -2, इसका मतलब टी की पावर कितनी आएगी, -2 आएगी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। नीचे सेकंड स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब आप इसके लिए ऐसे नहीं है, यहाँ पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है मतलब टी की पावर 2 है, सीधा टी की पावर 2 नहीं, ऐसा नहीं लिखोगे आप, पहले बट्टा वाले को ऊपर लेकर जाओगे, तो इसका मतलब पावर क्या हो जाएगी, उसकी माइनस हो जाएगी। तो ये हमने किसकी निकालनी, विमा त्वरण की निकालनी। आगे भी देखते हैं, अगर किसी की विमा निकालनी है तो, जैसे अभी मैं जो ये फॉर्मूले है ना वो आपके 10 से जो रिलेटेड है ना वही ले रहा हूँ। आगे बात करते हैं किसकी, हाँ बल की, ठीक है। तो बल को आपको पता है किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से प्रदर्शित करते हैं, फोर्स। तो बल बराबर क्या होता है, बल बराबर होता है आपका एफ बराबर एम ए, हाँ मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता हूँ। तो पहले मैं इसको क्या कर लूँ, फॉर्मूले को थोड़ा सा सिंपल कर लूँ भाई, मूलभूत राशियों के रूप में लिख लो। तो क्या होगा, द्रव्यमान तो मूलभूत राशि है वैसे भी, तो ये द्रव्यमान लिख लिया, इंटू त्वरण। त्वरण को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेग बटा समय। अब जब मैं वेग बटा समय लिखूंगा ना तो फिर इससे मेरे को ये लिखना पड़ेगा। तो एक काम क्या करो आप भाई, अगर ऐसे कंफ्यूजन है, और अभी तो मैंने ऊपर लिख रखा है तो मैंने फटाफट से यहाँ पर लिख दिया। मान लो आप कंफ्यूज हो, त्वरण आपको बताया गया वेग बटा समय, अभी भी आपकी सारी मूलभूत राशि नहीं है,
नहीं है ना यहाँ पर। तो इसका मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, वेग को भी चेंज करना पड़ेगा। तो वेग की जगह आप क्या लिखोगे, विस्थापन बटा समय। तो आप या तो पूरा यही लिख दो त्वरण की जगह, या फिर आप ऐसे करके लिखो, वैसे आपके एक स्टेप ज्यादा हो जाएगा और गलत होगा नहीं। तो या ये लिख दो सीधा, क्या हो गया, विस्थापन बटा समय, सीधा स्क्वायर कर दो यहाँ पर, समय का स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में फॉर्मूला। अब देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एल और एम एल टी के रूप में। क्या है, द्रव्यमान है, तो ये लिख दिया द्रव्यमान, इनटू फिर क्या विस्थापन है, तो विस्थापन के लिए मैंने क्या लिख दिया, एल लिख दिया, फिर नीचे क्या समय, तो मतलब टी स्क्वायर लिख दिया, ये लिख दिया ना। अब आपको ये बार बार ये लिखना नहीं है आपको, ठीक है, आपको सीधे फॉर्मूला लिखने हैं, मात्रक लिखने हैं और विमा लिखनी है। तो ऐसा ही मात्रक, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होगा भाई, बल का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, न्यूटन। लेकिन न्यूटन आया कैसे भाई, तो न्यूटन आया कैसे, तो देखो न्यूटन कैसे आएगा, न्यूटन आएगा आपका केजी, द्रव्यमान, द्रव्यमान कैसे प्रतिशत करते हैं, केजी। द्रव्यमान क्या है, मूलभूत राशि है, और मूलभूत राशि के लिए हम केजी का प्रयोग करते हैं। तो केजी इनटू विस्थापन, विस्थापन क्या है, विस्थापन मतलब लंबाई, लंबाई मतलब मीटर, और बटा क्या नीचे सेकंड स्क्वायर, केजी इनटू मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया इसका ऐसा ही मात्रक। अब बात करते हैं इसकी विमा की, तो विमा लिखते हैं यहाँ पर, विमा क्या होगी, विमा के लिए कोष्टक, फिर आगे इसके अंदर क्या लिख देंगे, एम एल टी। भाई इतना तो याद रहेगा ही ना कि किसी की विमा लिखनी है, किसकी विमा लिखनी है, भौतिक राशि की विमा लिखनी है, और किसी भी भौतिक राशि की विमा लिखनी है तो उसके लिए मेरे को उसके लिए फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फॉर्मूला पता होगा तो ऐसे मात्रक तो हम निकाल ही लेंगे। और ये ध्यान रखना, ये व्युत्पन्न राशि है, व्युत्पन्न राशि है, ठीक है। अब देखो विमा, विमा अभी नहीं लिखेगी क्योंकि इसकी घातें नहीं है, और जब तक घातें नहीं होगी तब तक विमा नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो घातें कितनी होगी, तो यहाँ पर देखो केजी है, केजी है मतलब क्या, द्रव्यमान है, इसका मतलब m की पावर कितनी होगी, यहाँ पर केजी कितना, 1 है, तो m की पावर हो जाएगी 1। आगे देखो मीटर है, मीटर मतलब क्या है, लंबाई है, मतलब लंबाई की पावर कितनी है, 1 है। नीचे क्या है, सेकंड स्क्वायर, ये बट्टा में मतलब ऊपर लेकर जाना पड़ेगा ना हमारे को, तो यहाँ पर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 2। ये आगे विमा किसकी, बल की विमा। और इसी केजी इंटू मीटर प्रति सेकंड को क्या बोलते हैं, न्यूटन बोलते हैं, ठीक है। न्यूटन यहाँ पर कैपिटल में लिखना है, एन एन कैपिटल में लिखना है। देखो जब भी मात्रक लिखते हैं, और मैंने आपको शायद पिछले वीडियो में बताया था कि जब भी हम मात्रक लिखेंगे और वो मात्रक अगर किसी वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया ना, तो उस मात्रक को हम कैपिटल में लिखेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब ये हो गया आपका बल का जो मात्रक है, और इसकी विमा होगी। अभी एक और जो है वो उसको देख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो जैसे बात करते हैं कार्य, ठीक है, कार्य। तो कार्य क्या होता है आपका, कार्य होता है बल इंटू विस्थापन, बल इंटू विस्थापन, ये लिख दें। अब देखो जिसको अब याद रहेगा कि बल की विमा क्या है, वो तो यहाँ पर सीधा बल की विमा लिखे और विस्थापन के लिए विमा और सीधा कर सकता है। मतलब विमाओं को भी हम देखो, हाँ अभी मैं समझाऊंगा आपको। बल की विमा है वो कितनी आई थी, बल की विमा अभी हमने निकाली, कितनी आई थी बल की विमा। बल बराबर क्या होता है भाई, F बराबर क्या होता है, F बराबर होता है एम ए, मतलब विमा आ गई आपकी एम, एम आ गई एम 1 आ गई, और एल ये क्या होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में L1 T माइनस का 2, ठीक है। ये आ गई, ये आ गई आपकी किसकी, ये आ गई आपकी बल की विमा M1 L1 T माइनस 2। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, बिना ये जितने भी आगे मैंने ये कर रखे उसको बिना लिखे मैं यहाँ पर बल की सीधा विमा लिखूं। अगर मेरे को याद है बल की विमा क्या है, बल की विमा M1 L1 T माइनस 2 ये इनटू, अब मैं विस्थापन की विमा लिख दूं। विस्थापन की विमा क्या होती है, विस्थापन की विमा होती है L1। विस्थापन क्या है, लंबाई है केवल, तो लंबाई है तो L1 लिखूंगा ना, M0 T0 तो वैसे भी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, विमाओं को, इन दो विमाओं को मैं आपस में क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जोड़ भी सकता हूँ। मतलब तो यहाँ पर देखो M1 है, यहाँ पर M कितना है, 0 है, तो वापस से बचेगा आपके पास में क्या, वापस से आपके पास में बचेगा M1। L कितना 1 है और यहाँ पर कितना L1 है, आधार समान गति जुड़ जाएगी, तो L1 कितना होगा L2, तो L2 और T कितना हो जाएगा माइनस का 2। ये किसकी विमा आ गई, कार्य की विमा आ गई। या तो हम ऐसे निकाले, या फिर हमारे पास में वो तरीका है ही, ये भी सारे मूलभूत राशियों में नहीं है तो इसको मूलभूत राशियों में लिखो। बल क्या है, बल होता है आपका द्रव्यमान इंटू त्वरण, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण और इंटू विस्थापन। उसके बाद में अभी भी ये देखो आपके सारे ऐसा ही मात्रक में, मतलब उसमें नहीं है, मूलभूत राशियों में नहीं है। त्वरण को किसमें लिखना पड़ेगा हमारे को, वेग बटा समय, और वेग भी फिर विस्थापन मतलब उसमें नहीं है, तो इसको त्वरण को हम और क्या लिख सकते हैं, विस्थापन बटा समय का स्क्वायर, विस्थापन बटा समय का स्क्वायर। अब देखो हमारे सारे योग इसमें मूलभूत राशियों में, अब हम लिख सकते हैं इसका पहले तो मात्रक लिख लो, क्या हो जाएगा केजी इंटू विस्थापन, इंटू विस्थापन कितना हो गया, विस्थापन के लिए मीटर, वापस से विस्थापन मतलब मीटर स्क्वायर बटा सेकंड स्क्वायर। अब इसकी विमा निकाल सकते हैं, क्या होगी एम एल टी
विमा देखो बताओ क्या होगी, एम कितना है यहाँ पर 1 है, ये लो। मीटर कितना है, एल कितना है, L2 है, नीचे सेकंड स्क्वायर है, ऊपर जाएगा माइनस का 2, तो M1 L2 T-2, क्या ये और ये सेम नहीं है क्या, है ना, M1 L2 T-2, M1 L2 T-2 सेम है ना। तो या तो आप अगर बल की विमा याद है तो आप सीधे यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, नहीं तो आपको ये सारी करनी पड़ेगी, ये वगैरह वगैरह जो भी है ये करोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप विमा है वो निकाल सकते हो। तो आपका जो आज का काम क्या रहेगा कि आपके पास में बुक है, ठीक है, तो उस बुक से या आपको जो भी नोट्स प्रोवाइड करवाए गए उसके अंदर है आपके इस प्रकार के बहुत सारी बीमाएं हैं, ठीक है, ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले, तो उनको याद करना है, ठीक है, जितने भी है ना उन सबको याद करना है, क्योंकि आगे आएंगे आपके सारे, तो अभी याद कर लो तो आगे कंफ्यूजन नहीं रहेगा। आपको बीमा भी याद होनी चाहिए, कैसी बीमा है वो आपकी आती है और किस प्रकार से आप निकालोगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें जो आपको मैंने आपको आज है वो बता दी। बाकी का जो हम अगला जो हमारा टॉपिक रहेंगे उन अगले टॉपिक्स को हमें अगले वीडियो लेक्चर में वो कवर करेंगे।